अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो आए हम एक और नए ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। हो सके तो मुझे मेरी बेटी को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने न्यूली ज्वाइन किया है उनको वेलकम टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ना, उसके लिए ज़रूरी है कि हम शुरुआत अपनी करें इन प्यारे से अल्फाज से कि अपने रब की रहमत से कभी मायूस ना हो, क्योंकि वो मोजज़ों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। एंड विच इज़ रियली 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 ट्रू। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा हुआ है ना, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से बीइंग एपिलेप्टिक, मैं जिस तरह की ज़िंदगी मैंने बचपन में गुजारी है, हमेशा डिपेंडेंट हो के चलने के लिए भी लोगों का हाथ पकड़ना, और मुझे कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि मैं ख़ुद चल भी सकती हूँ, मैं ख़ुद जो है मैं चीज़ें कर सकती हूँ। मैंने हमेशा एक डिपेंडेंट लाइफ गुजारी है। आज तक भी जब मुझे लगता है ना कि देयर इज़ समबडी जो मेरी हेल्प कर सकता है, जिसका मैं हाथ पकड़ सकती हूँ चलने के लिए, तो उस दिन आई डोंट नो, मैं लिटरली मैं पूरा दिन उस इंसान पे डिपेंडेंट होके गुजारती हूँ। मैं आज ऑफ़िस में यही सारी चीज़ें सोचती हूँ। आज इतना बिज़ी डे था ऑफ़िस में, लेकिन उसके बावजूद मेरे ज़हन में यही रहा, मेरी एक कुलीग है, अल्लाह ताला उसको सेहत ज़िंदगी दे, उसको खुश रखे, उसको उसके बच्चों की खुशियाँ दिखाए। जिस दिन वो ऑफ़िस आती है, लाइक हम दोनों जिस दिन सेम डे ऑफ़िस आते हैं, उस दिन जैसे मुझ में हिम्मत ही नहीं होती, और मैं इतना अपने आप को हेल्पलेस सा महसूस करती हूँ ना कि मैं मतलब इतनी ना चाहते हुए भी मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन फिर भी जो है ना मैं उसको बॉदर करती हूँ चीज़ों के लिए, लाइक हर चीज़ के लिए। लिटरली एक प्रिंट आउट भी लेना है ना, तो आई वुड से कि अनीला इफ़ यू कैन जस्ट गो एंड हेल्प मी। सो मतलब वो चीज़ें मुझे पिंच करती हैं। मैं नहीं करना चाहती वो, लेकिन पता नहीं मुझे क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई है, शी इज़ देयर, सो शी कैन ऑलवेज़ हेल्प मी। यही चीज़ है कि लाइक हमेशा इसी तरह की लाइफ गुजारी है कि हमेशा जो है ना किसी पे डिपेंड होके ज़िंदगी गुजारी है, किसी न किसी पे डिपेंड हो के रही हूँ कि अच्छा इस काम के लिए ये, उस काम के लिए। लेकिन जहाँ इंडिपेंडेंट गुजारी है वहाँ पे मैं यूके में पढ़ाई की है, उसके बाद जॉब की है। सो मैं अकेले लंदन सिटी में ट्रेन्स में ट्रैवल, अंडरग्राउंड्स में ट्रैवल, बसों में ट्रैवल अकेले करती होती थी, ऑफ़िस जाती थी या यूनिवर्सिटी जाती थी। लंदन से अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए मैं एवरी वीक अपनी यूनिवर्सिटी जाती थी। सो बसों में ट्रैवल करना, ट्रेनों में ट्रैवल करना मैं करती थी। एंड आई डोंट नो वो करेज कहाँ से आती थी, लेकिन वही बात है ना कि मुझे अल्लाह ताला ही करता है। सो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का ट्रैवल मैं अकेले कर पाऊँगी। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने अम्मी अब्बू के साथ यूके गई थी। इवन मुझे वो स्टेशन भी याद है, ग्रीन पार्क का स्टेशन था। हम लोग मैडम तुसाड्स जा रहे थे, और मेरे कज़न थे साथ, अम्मी थी, अब्बू थे और मैं थी। और लिटरली मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी, लाइक भाईजान ने अम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था और अब्बू ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। फर्स्ट टाइम मैं एस्केलेटर्स पे मैं उनके साथ इस तरह से चढ़ी थी, और मुझे इतना डर लग रहा था। अब्बू कहते नहीं तुम चढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। सो दैट वाज दैट आयशा। और उसके बाद जब मैं यूके गई और मैं पढ़ने के लिए ख़ुद गई, तो मैं अकेले ट्रैवल करती थी, अकेले जो है सफ़र करना, बसों में, ट्रेनों में, हर चीज़ जो है ना मैं अकेले करती थी। हिम्मत देना जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात का काम है। इंसान को अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। आज मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मैंने उनको यही कहा, मैं आई डोंट वांट टू डू यूट्यूब एनी मोर, आई एम डन विद इट। सो लाइक मैं अपनी जॉब को देखूं, मैं अपने घर को देखूं, मैं आयत को देखूं, या मैं नहीं टाइम दे पा रही हूँ। सो मुझे नहीं समझ आ रहा, आई जस्ट डोंट वांट टू
do it anymore. I just want to quit YouTube. दो जब से मैंने सीरियसली यूट्यूब करना शुरू किया है, मेरी ज़िंदगी में इतने पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं विच आई डोंट वांट टू इग्नोर एज वेल। कि जैसे पहले मुझे लोगों के रवैये बहुत बॉदर करते थे, लोगों की बातें बहुत बॉदर करती थी, मैं हर वक्त सोचती रहती थी इसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मुझे ये क्यों कहा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं ही अपने आप को जैसे कहते हैं इंसान विक्टिमाइज फील करता है। सो आई यूज़ टू फील लाइक दैट। लेकिन जब से मैं यूट्यूब को सीरियसली लिया है, मैंने इस पे डेली अपना काम शुरू किया है, आई हैव नोटिस्ड एंड माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि अब टाइम ही नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए। किसी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं रहता। इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो चुका होता है कि इंसान बाकी चीज़ों के बारे में मैं सोचती तक नहीं हूँ। कि कोई मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आई नो people do watch my videos because they don't talk to me now, and I don't care if they don't talk. किसी ने करनी होगी बात वो ज़रूर करेगा। जो लोग करते हैं ना वो नज़र भी आते हैं। वो अगर मैं यूट्यूब कर रही थी तब भी कर रहे थे मुझसे बात, जो नहीं कर रही थी तब भी कर रहे थे मुझसे बात। सो उन लोगों की कम्युनिकेशन में कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन जिन लोगों की कम्युनिकेशन में फ़र्क आया है उनका मुझे, वो कहते हैं ना, अच्छे तरीके से अंदाज़ा भी हो गया है। सो आई डोंट केयर अबाउट देम एनी मोर। वो जो मर्ज़ी सोचते हैं, जो मर्ज़ी करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश। मुझे किसी की ज़िंदगी से कोई परवाह नहीं है। मैंने जब रो रो के भी रातें गुजारी हैं ना, तो जिन लोगों को नहीं फ़र्क पड़ा उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या खुशी आ रही है, क्या गमी आ रही है, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, बहुत कर लिया। मैं वो थी जो अपने अब्बू को कहती होती थी कि मत सोचा करें लोगों के बारे में, मत ध्यान किया करें, मत ख्याल किया करें। लेकिन वो करते थे। लेकिन अब मुझे भी किसी का कोई ख्याल नहीं है। मैं ठीक है, जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात है, जहाँ तक हर चीज़ की बात है, करेंगे। खुशी में ना सही गमी में ज़रूर फ़ोन करती हूँ, लेकिन और पहुँचती भी हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। 2 लोग मुझे बहुत कॉर्नराइज़्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे ऐसे फ़ील होता है कि जब मैं इंडिविजुअली अपने उस पे ना लोगों की खुशी गमी में शरीक होती हूँ, तो फिर जब मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी या कोई गमी आती है तो मेरे सामने कोई नहीं आता। एंड दैट्स व्हाई आई क्विट। टू बी ऑनेस्ट, आई जस्ट वांट टू क्विट। लोगों से मिलना, मेरी ज़िंदगी में शायद चंद गिने चुने लोग रह गए हैं जिनसे मैं खुशी से मिलती हूँ, जिनसे मैं खुशी से बात करती हूँ। उसके अलावा मेरा किसी से बात करने को, किसी से मिलने को दिल नहीं करता, क्योंकि उन लोगों से किनारा करना ही बेहतर है जो लोग सिर्फ आपको तरस भरी निगाहों से देखें। क्योंकि वो क्या खूब कहा है किसी ने कि आजकल के दौर में ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश ना करें, अपने माली हालात ठीक करें, ताल्लुकात ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। और ये कि बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहिब, जी करने वाले भी तू करने लगते हैं। आजकल ज़माना सिर्फ उनके साथ है जिनके पास पैसा हो। अदरवाइज़ अगर कोई आपके साथ खड़ा है आपके मुश्किल टाइम में भी, सो दैट मीन्स दे आर ट्रूली योर बेस्ट पीपल। क्योंकि जैसी आजकल की दुनिया है ना, वो कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, सब ने एक दिन छोड़ के जाना है। मैंने ज़िंदगी से सिर्फ इतना सीखा है कि दुख में अकेले हैं, खुशी में ज़माना है। फिर ऐसे अपनों का क्या फ़ायदा कि जो आपकी सिर्फ खुशी में आपका साथ दें, दुख में आपको बिल्कुल एक कॉर्नर पे करके भूल जाएं कि पता नहीं ये लोग भी हमारी ज़िंदगी में थे या नहीं थे। खैर जी, आप लोग बताइएगा कि मुझे यूट्यूब क्विट करनी चाहिए या कंटिन्यू करनी चाहिए। बिकॉज़ आप लोगों से ज़्यादा अच्छा जज मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। सो
ڈو گیو یور فیڈ بیک، آئی ول ویٹ فار یور فیڈ بیک، اور اسی پہ ہم اپنا ڈیسیژن لیں گے کہ ہمیں یوٹیوب کوئٹ کرنی چاہیے کہ کنٹینیو کرنی چاہیے. سو مجھے میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہو سکے تو ہمیں سپورٹ کیجیے گا. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. آپ کی فیڈ بیک کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا ولاگ آئے گا یا نہیں آئے گا. اوکے، سو پلیز ضرور بتائیے گا. مجھے انتظار رہے گا آپ کے کامنٹس کا. میں ایچ اینڈ ایوری کامنٹ کو پڑھتی ہوں. سو ڈو لیٹ می نو اینڈ ڈو ٹیل می کہ آپ کا کیا فیڈ بیک ہے. بیکاز اب آپ لوگ ہی ہماری فیملی ہیں، سو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جو لوگ مجھے ڈیلی دیکھتے ہیں، ڈیلی کامنٹ کرتے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ. اگر میں نے اپنی باتوں سے آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے تو آئی ایم ریئلی ویری سوری فار دیٹ. اور ہے جی، مجھے اور آیت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بے شک ہم آپ کو ملیں یا نہ ملیں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بائے بائے. محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہوں وہاں انسان بک جاتے ہیں.